गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी बच्चों आज हम लोग पाठ 1 जो कविता है उसका और पाठ 3 वाहरे हमदर्द का इस वीडियो में पुनरावर्तन करेंगे, रिवीजन करेंगे। 2 क्यों नहीं करेंगे बच्चों? क्योंकि पाठ 2 लक्ष्मी यह परीक्षा में नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग पाठ 1 पहले कविता का प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कविता में प्रयुक्त 2 देशों के नाम मन में कृति करिए बच्चों कि कविता में कौन से 2 देशों के नाम आए हैं। तो बच्चों चीन और श्रीलंका, जिसे सिंहल का इस्तेमाल किया गया है भारत महिमा पाठ में, है ना। चीन और सिंहल या श्रीलंका। अब बच्चों एक वाक्य में भी प्रश्न उत्तर आ सकता है कि एक वाक्य में अगर पूछा गया रहेगा तो एक वाक्य में जवाब देना, एक शब्द में पूछा गया रहेगा तो एक शब्द में जवाब देना है। ठीक है। हिमालय के आंगन में कौन सा उपहार मिला? उत्तर है हिमालय के आंगन में किरणों का उपहार मिला। दूसरा प्रश्न, उषा ने अभिनंदन कैसे किया? तो बच्चों उषा ने हंसकर अभिनंदन किया। तीसरा प्रश्न, उषा ने क्या पहनाया? उषा ने हीरक हार पहनाया। भारत में किसकी विजय हुई है? उत्तर, भारत में धर्म की विजय हुई है। सभी उत्तर बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है। अब बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में जैसे ही काव्य खत्म हुआ है, स्वाध्याय में यह दिया गया है, जोड़ियाँ लगाइए। ठीक है। जैसे सभी शब्द अ और ब दोनों गट का एक बॉक्स में सभी शब्द साथ में लिख दिए गए हैं। अब हमें उसका चुनाव करके जोड़ियाँ बनानी हैं। शब्द कौन कौन से हैं देख लीजिए। संचय, सत्य, अतिथि, रत्न, वचन, दान, हृदय, तेज, देव। तो बच्चों आपने काव्य में देखा था संचय, दान। संचय का क्या आएगा उत्तर? दान। सत्य, वचन। अतिथि, देव। रत्न, तेज। ये सब हम लोग ने काव्य में देख लिए हैं। अभी वही शब्द हमें सही शब्द खोज करके यहाँ पर जोड़ियाँ लगानी है। ठीक है, आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी बच्चों एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे अभी आपने पहले देख लिया एक वाक्य में और बाद में जोड़ियाँ लगाया देखा। अब आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो मात्र एक ही शब्द लिखना है बच्चों। हम चरित्र के ऐसे थे। मन में कृति करो, कैसे थे? तो पवित्र। हम दान का यह करते थे, संचय। हमारे लिए ये देवता के समान थे, कौन? तो अतिथि। अतिथि मतलब बच्चों मेहमान, गेस्ट। हमें अपने गौरव पर यह था गर्व। गौरी को इसका दान मिला, किसका? दया का। भारत की धरती पर इसकी धूम रही, किसकी? तो धर्म की, है ना। समझ में आ रहा है ना? देखो मैंने एक 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 शब्दों में ही जवाब दिए हैं, तो पेपर में भी बच्चों आप एक एक शब्द में ही जवाब देना है। सप्त सिंधु में उठे, क्या उठे? 7 स्वर। प्रकृति का यही रहा, क्या रहा बच्चों? पालना। हमें हमेशा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर्वस्व न्यौछावर। सर्वस्व निछावर अर्थात अर्पण करना। अब बच्चों पहला काव्य का आपने स्वाध्याय हल कर लिया है। अभी हम लोग पाठ 3 देखेंगे, 2 नहीं देखना है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं है। वाहरे हमदर्द। अभी यहाँ पे हम विशेषताएं देखेंगे। कौन सी विशेषताएं हैं? मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इन्हें मरीज से हमदर्दी
नहीं होती है। तीसरी विशेषता, ये केवल सूरत दिखाने आते हैं, सूरत अर्थात चेहरा, सूरत दिखाने आते हैं। चौथा है बच्चों, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, जब समय मिले तब आते हैं। ये है विशेषताएं। कौन सी? तो मरीज से मिलने के लिए जो लोग आते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये आपने 4 विशेषताएं उनकी देख लिया। अब बच्चों यहाँ पर अंतर देखना है हमें, प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल, अर्थात बच्चों प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ओके, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या सुविधा होता है और सार्वजनिक में क्या रहता है, वही हमें यहाँ अंतर देखना है। पहला देख लीजिए, प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती हैं, सार्वजनिक अस्पताल में कई बार सुविधाओं का अभाव होता है, कमी होती है ना। अर्थात बच्चों सुविधा प्राइवेट में सभी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं और सार्वजनिक अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, सुविधाओं की कमतरता होती है ना। दूसरा अंतर क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट वार्ड में क्या होता है, मिलने का कोई भी समय निश्चित नहीं होता है, लोग कभी भी आ जा सकते हैं मिलने वाले, है ना। और अगर जनरल वार्ड में रहेंगे तो मिलने का निश्चित समय होता है, जैसे शाम के समय 4 to 6 वगैरह समय निश्चित किया गया रहता है ना। अब देखिए बच्चों, थोड़ा हम लोग ग्रामर देख लेते हैं, परीक्षा में ग्रामर भी आने की संभावना है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अव्यय पहचान कर उनका भेद लिखिए। भेद अर्थात बच्चों प्रकार। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, इसमें रोज क्या है, उत्तर देख लीजिए नीचे। रोज अर्थात क्रिया विशेषण अव्यय है। मैंने जल्दी से लपकानंद को चाय पिलाई और विदा किया। और इसमें कौन सा शब्द है अव्यय, तो और कौन सा अव्यय है, तो समुच्चय बोधक अव्यय। वो दो वाक्य को साथ में कंबाइन कर रहा है ना। मैंने जल्दी से लपकानंद को चाय पिलाई अलग वाक्य है, विदा किया अलग वाक्य है, दोनों को जोड़ता कौन है, और, इसलिए बच्चों और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा उदाहरण देख लीजिए। दर्द के मारे मैं चीख पड़ा, के मारे, ये क्या है बच्चों, संबंध सूचक अव्यय। अब बच्चों क्रिया के प्रकार आपने पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं। यहाँ पर हम लोग प्रणार्थक क्रिया के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 3 का उदाहरण देख लीजिए, फिर आपको कोई भी शब्द आएगा आप उसका प्रथम और द्वितीय रूप लिख सकेंगे। पहला है मानना, लिखना, जलना। तो मानना, मनाना, मनवाना, है ना। मानना मूल क्रिया है, मनाना, मनवाना द्वितीय है ना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। जलना, जलाना, जलवाना। समझ में आ गया है ना।